आज के समय में एएनएम मेडिकल क्षेत्र का एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इसकी पॉपुलैरिटी का मुख्य कारण है इस सेक्टर में करियर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इसलिए स्टूडेंट इस सेक्टर में और भी ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि नर्सिंग मेडिकल फील्ड से जुड़ा कोर्स है। इसलिए दोस्तों ये कोर्स उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन होता है जो हेल्थ सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं और जिनके अंदर दूसरों को सर्व करने की फीलिंग है। इसकी फ़ीस की दोस्तों अगर हम बात करें तो एएनएम कोर्स की फ़ीस प्राइवेट संस्थानों में करीब 60,000 से 1 लाख पर ईयर तक होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये फ़ीस आपको कम देखने को मिलती है, जिनमें एडमिशन प्रवेश परीक्षा पास करने पर ही मिलता है। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो एडमिशन आपको मेरिट या फिर डायरेक्ट भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि आप एएनएम करके क्या-क्या कर सकते हैं, बल्कि हमारा ये वीडियो एक सवाल है आप सभी से कि एएनएम करना आज के समय में कितना सही है। और अगर आप एएनएम करने का विचार कर रहे हैं तो क्या एएनएम आपको भविष्य में वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है जो कि आप सोचकर चल रहे हैं, या एएनएम करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शन क्या-क्या हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देने का प्रयास करेंगे, कुछ स्टैट्स के थ्रू, कुछ डेटा के थ्रू, जो हम आप सभी के सामने आज लेकर आने वाले हैं। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एएनएम करना क्या आपके लिए सही है या नहीं है, और एएनएम अगर आपको करना है तो क्यों करना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एएनएम क्यों आप करते हैं या लोग एएनएम क्यों करते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के ऑप्शन भी आपके सामने होते हैं। तो एएनएम ज़्यादातर वही बच्चे करते हैं जिनके पास साइंस नहीं होता है उनके सब्जेक्ट के तौर पर, या तो वो आर्ट से होते हैं या फिर कॉमर्स से होते हैं और आगे नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो एएनएम की ओर जाते हैं। लेकिन एएनएम की अगर हम बात करें नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे निचले लेवल का जो नर्सिंग होता है वो एएनएम में कंसिडर किया जाता है। अब एएनएम में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं कंपैरेटिवली अगर हम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की बात करें, क्योंकि एक तो ये डिप्लोमा कोर्स है, दूसरा इस कोर्स के बाद में आपके आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। तो एक स्टैट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये स्टैट ये है कि एक एवरेज सैलरी कितना होता है एक जीएनएम नर्स का। तो ये ऑल ओवर इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये स्टैट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगर हम एक एनुअल एवरेज सैलरी की बात करें एएनएम नर्स की, तो वो करीब 1.5 लाख रुपए होती है 1 साल की। अब 1 साल में 1.5 लाख रुपए आपका करीब बनता है 10,000 से 11,000 के बीच में। मैं आपको बता दूं कि ये हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, किसी स्टेट या किसी रीजन की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पर सैलरी और ज़्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में सैलरी बहुत ही ना के बराबर हो। ऐसा भी देखा गया है कि एएनएम की सैलरी प्राइवेट सेक्टर में 3 से 5,000 के बीच में भी होती है, लेकिन क्योंकि हम एक एवरेज सैलरी ले रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको 10 से 11,000 के बीच में मानकर चल रहे हैं। तो लगभग 1.5 लाख पर एनएम जो है वो आपका एवरेज सैलरी होता है एएनएम कंप्लीट करने के बाद। अब इसको दोस्तों अगर हम एक्सपीरियंस वाइज डिवाइड कर दें कि कितना एक्सपीरियंस लेने के बाद, मान लीजिए आपने एएनएम कर लिया और आपको एक्सपीरियंस भी है, तो कितना एक्सपीरियंस लेने के बाद आपकी सैलरी में कितना हाइक आता है, इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम एक डेटा आपके सामने लेकर आए, तो मान लीजिए अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 1 से 2 साल के बीच में है, या आप कहें फ्रेशर हैं आप, ठीक है, आपको 1 साल हुआ है, 1 साल से कम हुआ है, तो मैक्सिमम जो आपका सैलरी हो सकता है वो आपका करीब 1 लाख पर एनम होता है, जो कि आपका 10,000 से भी कम हुआ, करीब 8,000 के बीच में आपका ये सैलरी हुआ। यहीं अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 3 साल के बीच में है एएनएम करने के बाद में, तो ये जो आपका एनुअल सैलरी है थोड़ा आपका बढ़ जाता है, करीब 1,20,000 तक ये पहुंच जाता है। 3 से 4 साल की अगर हम बात करें तो करीब 1,30,000 या 40,000 तक ये पहुंच जाता है। और इस तरह से अगर मैं आपको लास्ट में दिखाऊं, अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो करीब 10 से 13 साल के बीच में है, तो आपका यही जो सैलरी है वो करीब 1.5 लाख रुपए तक होता है पर एनम। तो आप सोचिए कि अगर आप 10 साल नौकरी करते हैं एक एएनएम के तौर पर, तो आपका कितना हाइक होता है। मान लीजिए आपने शुरुआत की 1 लाख पर एनम से, यानी कि आपका करीब 7 से 8,000 रुपये में आपने शुरुआत की, और 10 साल बाद भी आपका जो सैलरी रहता है वो करीब आपका
12 से 14 हज़ार के बीच में ही रहता है। यानी कि 10 साल में आपका सिर्फ जो इंक्रीज़ होता है सैलरी में वो 5 से 6 हज़ार रुपये का इंक्रीज़ होता है। इस स्टेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एएनएम में ग्रोथ की जो चांसेस होते हैं वो कितने कम होते हैं, अनलेस आपका गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है। ये हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, यहाँ पर आपका सैलरी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर या किसी क्लिनिक के अंदर, तो वहाँ पर ग्रोथ के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आगे अगर मैं एक और कंपैरिजन आपको दिखाऊं तो स्टाफ नर्स की जो सैलरी होती है वो करीब 2 लाख रुपए होती है। एवरेज सैलरी की हम बात कर रहे हैं स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पर 2 लाख का मतलब हो गया लगभग 17 से 18 हज़ार रुपए के बीच में महीने में। मेल स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो करीब 2.5 लाख रुपए यहाँ एवरेज सैलरी होती है, जिसका करीब आपका 20 से 22 हज़ार के बीच में ये एक अमाउंट आपका बनेगा। नर्स की अगर हम सैलरी बने, नर्स जो होती हैं, जनरल नर्स जो होती हैं, तो उनका करीब एनुअल जो सैलरी होता है वो 1.8 लाख रुपीज़ होता है, करीब 15 से 16 हज़ार के बीच में। तो ये आपने डिफरेंस देखा कि इन तीनों ही डेजिग्नेशन में कितना डिफरेंस है। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करीब 2 लाख रुपए फीमेल स्टाफ नर्स का एनुअल सैलरी होता है। सीनियर स्टाफ नर्स की बात करूं तो 3.5 लाख होता है। और टीचर की सैलरी जो होती है वो 1.5 लाख रुपए होती है, लेकिन टीचर जो है वहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है एएनएम के लिए। जीएनएम स्टाफ नर्स 2 लाख, बीएससी स्टाफ नर्स भी 2 लाख होता है और बीएससी नर्स का सैलरी भी करीब 2 लाख रुपए ही होता है। एक एवरेज सैलरी की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही कम स्कोप होता है यहाँ पर एएनएम करने के बाद। डिफरेंट हॉस्पिटल के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो एएनएम को हायर करते हैं, तो एप्पल हॉस्पिटल में जो एएनएम का सैलरी रहता है वो करीब आपका 1.6 लाख पर एनम रहता है। ये एक एवरेज सैलरी की हम बात कर रहे हैं और एक्सपीरियंस यहाँ पर हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको 10 साल बाद मिले, 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद ये सैलरी मिले। अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, 0 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आप होल्ड करते हैं, लगभग 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो करीब 1.5 लाख यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है पर एनम। नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से अगर हम बात करें एएनएम नर्स की सैलरी, तो करीब ये भी 1.5 लाख होती है 2 साल से 12 साल के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है। मेदांता की दोस्तों अगर हम बात करें मेदांता हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर करीब 1.3 लाख पर एनम आपका जो है सैलरी होता है अगर आप 3 साल तक का एक्सपीरियंस आपके पास है। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1.6 लाख और क्लाउड9 हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो 3.3 लाख यहाँ पर एएनएम का सैलरी होता है। कंपैरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा है। एक्सपीरियंस जो है आपका 1 से 6 साल के बीच में होना चाहिए। जुपिटर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो 2.2 लाख है, विच इज़ ऑल्सो हायर देन अदर प्रीवियस वंस। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं हॉस्पिटल के, वहाँ पर भी सैलरी जो है वो एएनएम का कितना रहता है, ऑन एन एवरेज कितना सैलरी आपके लिए देखने को मिल जाता है। बट एएनएम अगर आप सोच रहे हैं करने का तो एक बार फिर से सोचिए। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं, किसी और फील्ड का आप चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप सर्व भी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट नर्स बनना चाहते हैं, तो फिर आगे आपके लिए एएनएम का ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।